नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोककथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण व उपयोगी विषय वस्तु। पुस्तक की समीक्षा करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों का चयन किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर संपर्क करके सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप पर चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघु कथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें। ऐसी सतही बातों से लघु कथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है वरिष्ठ लघु कथाकार स्मृति शेष श्री पारस दासोत जी का लघु कथा संग्रह मेरी किन्नर केंद्रित लघु कथाएं। मेरी किन्नर केंद्रित लघु कथाएं संग्रह में दासोत जी की 87 प्रतिनिधित लघु कथाएं शामिल हैं। संग्रह में संक्षिप्त लेख की वक्तव्य भी शामिल है। संग्रह का प्रकाशन किया है अक्षरधाम प्रकाशन कैथल ने, जिनका पता है करनाल रोड कैथल 13607 हरियाणा। वर्ष 2013 में प्रकाशित सजिद्ध संस्करण का मूल्य है ₹180 मात्र। एक समर्पित लघुकथाकार के रूप में दासोत जी जीवन पर्यंत लघुकथा में सृजनरत रहे। दासोत जी के सर्वाधिक 18 लघुकथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अनुमानतः सर्वाधिक लघुकथाओं का सृजन भी दासोत जी के ही नाम होना चाहिए। उनके लघुकथा संग्रहों में अधिकांश अपने कलेवर में किसी न किसी विषय पर केंद्रित लघुकथाओं को सहेजे हुए हैं। स्वाभाविक है कि दासोत जी ने अलग अलग विषयों के अनेकानेक पक्षों को पहचाना, समझा और उनका विश्लेषण किया है। अपनी विशिष्ट काव्यात्मक शैली में उनकी कई लघुकथाएं आम पाठकों के समझने की दृष्टि से दूर हो गई हैं। तदाप उनकी बहुसंख्यक लघुकथाओं के कथ्य गहन अनुभूति से संपृक्त और पाठक के मनोमस्तिष्क में सीधे उतर जाते हैं। उनकी लघुकथाओं में सांकेतिकता के सटीक प्रयोग हुए हैं। उन्हें विषयबद्ध सृजन का विशेषज्ञ कहा जा सकता है। मेरी किन्नर केंद्रित लघुकथाएं पारस दासोत जी का लघुकथा में विषयबद्ध सृजन का एक सुंदर उदाहरण है। यद्यपि इस संग्रह में किन्नर जीवन के कई पक्षों एवं व्यवहार को समझने का स्थित प्रयास है, तदापि यह प्रयास किन्नर समाज की एक ही प्रमुख तस्वीर पर केंद्रित होता दिखाई देता है। आज दासोत साहब हमारे मध्य होते तो शायद किन्नर समाज की कुछ अन्य तस्वीरों पर भी फोकस डालने की अपेक्षाओं को पूरा कर पाते। मुझे लगता है कि एक उपेक्षित विषय पर लघुकथा के दायित्व को समझने और उसे पूरा करने के पहले दौर में दासोत साहब ने नैसर्गिक किन्नरों के संदर्भ में प्रमुखतः भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं संवेदनात्मक दृष्टि से सृजन किया। चूंकि इस संग्रह की कई लघुकथाओं में
उनकी सूक्ष्म दृष्टि और विशेषतः शिक्षा एवं सरोकारों की ओर प्रवाहित होती वैचारिकता को हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसलिए संभव है कि नैसर्गिक से इतर किन्नरों के संदर्भ और समग्रतः किन्नर समाज के यथार्थपरक, खोजपरक एवं वैज्ञानिक पक्षों पर लघुकथा सृजन को उन्होंने वरीयता के दूसरे क्रम पर रखा हो। फिलहाल हमें स्वीकार करना होगा कि इस संग्रह की लघुकथाओं में पारस दासोत साहब ने भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं संवेदनात्मक दृष्टि से किन्नर समाज के लोगों के स्वभाव, उनकी समस्याओं और परिस्थितियों को पहचाना और समझा है। प्रायः किन्नर लोगों को हमारा समाज त्याज्य और तिरस्कृत भाव से ही देखता रहा है। यद्यपि हाल के वर्षों में इस वर्ग को मान्यता देने एवं उनके कल्याण की योजनाओं पर सरकारों ने ध्यान देना आरंभ किया है, तथापि सामान्यतः किन्नरों को उपेक्षा एवं तिरस्कार का दंश झेलना ही पड़ता है। इस संग्रह की कई लघुकथाओं जैसे थू, रोशनी का इंतजार है, शर्म, तो, यूं ही, एक खिलौना और, यब दोष का मारा, धर्म अधर्म, हम आपके हैं, पारस, आश्चर्य, अश्रुधारा, अर्थहीन अर्थ आदि में इसे देखा जा सकता है। कई बार तो ऐसा समाज के प्रति किन्नरों के सद्भावनापूर्ण व्यवहार के बावजूद होता है, जैसा कि रास्ते पर चलती दुआएं लघुकथा में हुआ है। किंतु किन्नर इस व्यवहार को सदैव ही सहजता से बर्दाश्त नहीं करते, वे प्रतिरोध भी करते हैं। आप भूल रहे हैं लघुकथा में उनका आक्रोशपूर्ण प्रतिरोध, तो योद्धा में आत्मविश्वास और चुनौती से भरपूर प्रतिरोध देखा जा सकता है। अपने अधूरेपन से जनित पीड़ा कई लघुकथाओं में उभर कर सामने आई है। प्रभात नहीं हुई में साथी किन्नर की तालियों से सुहाग रात का स्वप्न टूटने की पीड़ा बहुत मुखर रूप में अभिव्यक्त होती है। बुढ़ापे का दर्द में वृद्धावस्था में प्राकृतिक साथी के अभाव की पीड़ा है। आंचल की भूख मान न बन पाने की पीड़ा को दर्शाती है। कोख का स्पर्श ममत्व की आकांक्षा को अभिव्यक्त करती लघुकथा है। सृजन एक कलाकृति का मोर, रिमझिम, कमला किन्नर आदि लघुकथाएं किन्नर समाज के सौंदर्य बोधक पक्ष और उसमें छुपी पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं। प्रायः माना जाता है कि किन्नर अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानते हैं। सामान्य समाज और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों से उनका लगाव नहीं होता, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। सामान्य व्यक्तियों की तरह किन्नर लोगों को भी दूसरों के सुख दुख प्रभावित करते हैं। सामाजिक सरोकारों का महत्व वे भी समझते हैं। दासोत जी ने अपनी इन लघुकथाओं में इस तथ्य को अभिव्यक्त करते कथ्य भी पिरोए हैं। गलती जो माफ नहीं में बच्चे के जन्म पर किन्नर लोग बिना नेग लिए इसलिए चले जाते हैं कि बच्चे की माँ दो बेटियों के ऊपर बेटे के जन्म की खुशी साझा करना चाहती है। पूज्य अमानत में पिता भ्रूण के किन्नर होने का पता लगने पर डॉक्टर से उससे छुटकारा दिलाने का अनुरोध करता है, जिसे अस्पताल में उपस्थित एक किन्नर सुन लेता है। वह उस पिता से ऐसा न करने का अनुरोध करके लिंग भेद के आधार पर भ्रूण हत्या के खिलाफ चेतना की पक्षधरता दर्शाता है। पानी की बूंद लघुकथा में किन्नर अपने पेशे का उपयोग जल संरक्षण के पक्ष में बहुत अनूठे ढंग से करते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नर ईश्वरीय भूल का परिणाम है। इस मान्यता के पक्ष में संग्रह की तुमको नमन, ईश्वर का किया मजाक, अपने कर्म का मारा ईश्वर जैसी लघुकथाएं खड़ी हैं। किंतु किन्नर समाज ईश्वर के प्रति विद्रोही नहीं है। उन्हें लगता है ईश्वर को अपनी भूल का एहसास है। ईश्वर के प्यारे पुत्र लघुकथा में तो वे स्वयं को सामान्य मनुष्यों के सापेक्ष ईश्वर के अधिक निकट समझते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे अपनी स्थिति से प्रसन्न हैं। सपने ने देखा सपना लघुकथा में उनकी किन्नर होने की पीड़ा बहुत सघन रूप में व्यक्त हुई है। संवेदनशील सामान्य मनुष्य भी इस तथ्य को समझते हैं। इसीलिए छोटे हम लघुकथा के बच्चे का पिता मानता है कि किन्नरों को समझने के लिए हमें बहुत बड़ा बनने की आवश्यकता है।
किन्नरों की शिक्षा एवं कल्याण के लिए आज सरकारें भी ध्यान दे रही हैं, किंतु जब तक किन्नर स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक उनका वास्तविक कल्याण संभव नहीं है। इस संग्रह की कुछ लोककथाएं किन्नरों में आ रही चेतना की ओर संकेत करती हैं। अखुआ एवं मैंने गलती नहीं की जैसी लोककथाएं किन्नरों की शिक्षा के प्रति चेतना को दर्शाती हैं। आज किन्नर लोग स्वावलंबन एवं पुरुषार्थपूर्णता की ओर भी बढ़ रहे हैं। वाह वाह, नमन आदि जैसी लोककथाओं में इस भावना को देखा जा सकता है। जिस परिवार में मूल रूप से जन्म लेकर एक किन्नर को बिछुड़ना पड़ता है, उसके प्रति प्रेम अपनत्व की आकांक्षा से वह प्रायः मुक्त नहीं हो पाता। सामान्य जीवन की आकांक्षा उसे बेचैन करती है। प्यार भरा गुस्सा, औरत एक खुशबू, बकबक जैसी लोककथाएं ऐसी ही अनुभूतियों पर केंद्रित हैं, लेकिन अपने अमिट यथार्थ से भी वे परिचित हैं। उसे अपनाना ही उनका वास्तविक सत्य है। मर्द नामर्द प्यार ही तो है, घर, आईने के समक्ष खड़ा किन्नर, भगवान आदि लोककथाएं इसी ओर संकेत करती हैं। इस सत्य के बावजूद मृत्यु के रुके कदम, अमर, भाल पर उभरे आंसू आदि लोककथाओं में किन्नर जीवन से छुटकारे की आकांक्षा किन्नर समाज के लोगों द्वारा अपने साथी की मृत्यु पर नाच गाकर व्यक्त होती है। चाहत लोककथा में भी किन्नर जीवन से मुक्ति की इच्छा ही व्यक्त हुई है। संग्रह में कुछ लोककथाएं किन्नर लोगों के प्रति बच्चों की उत्सुकता और संवाद को लेकर भी हैं। प्रॉमिस, विश्वास, किन्नर आए जैसी लोककथाओं में बाल मनोविज्ञान का यही पक्ष उभर कर सामने आता है। प्रॉमिस लोककथा में एक बच्चे द्वारा वाजिब बख्शीश न मिलने पर लड़ने झगड़ने और नंगे होकर नाचने लगने जैसी गंदी बात न करने का प्रॉमिस देता है। बच्चे की स्नेह भरी प्रॉमिस देने में किन्नर कोई हिला हवाली नहीं करते। निश्चित रूप से पारस दासोत जी ने किन्नरों के जीवन के एक विशेष पक्ष पर बहुत प्रभावशाली, रोचक और सुंदर लोककथाएं दी हैं। समाज की किन्नरों के प्रति दृष्टि बदलने में ये लोककथाएं सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।